हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 13 मई 2024 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट से करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज गाइज वीडियो को पूरा देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी ही कम टाइम में पढ़ने वाली करंट अफेयर्स की वीडियो बना पाऊं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो चाड एक अफ्रीका का देश है जिसके राष्ट्रपति पद के लिए इदरिस डेबी को चुना गया है। इदरिस डेबी पहले सैन्य तानाशाह थे और हाल ही में ये राष्ट्रपति के लिए चुने गए हैं। तो ध्यान रखेंगे आप कि चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इदरिस डेबी को। अब चाड की लोकेशन के बारे में बात करें तो चाड क्या है? सहारा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, उसके दक्षिणी विस्तार को हम क्या कहते हैं? साहिल प्रदेश। और साहिल प्रदेश में 10 देश हैं और 10 देश में एक देश चाड भी है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि चाड कहाँ का देश है? अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के साहिल प्रदेश का एक देश है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने हाल ही में 3D प्रिंटिंग टेक्निक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटिंग टेक्निक से निर्मित लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है, जिसका नाम है PS4। ठीक है, और इसका परीक्षण इसरो ने महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया है। तो ध्यान रखेंगे PS4 क्या है? आपका लिक्विड रॉकेट इंजन, जो किससे बना है? 3D प्रिंटिंग टेक्निक से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान है अमन शहरावत। इससे पहले महिला पहलवान भी क्वालिफाई कर चुकी हैं। उनका नाम है विनेश फोगाट, रितिका हुड्डा और अंशु मलिक। हमने अभी कुछ दिन पहले वीडियो में पढ़ा था, लास्ट वीडियोज में, कि कौन सी भारोत्तोलक जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, तो वो है महिला भारोत्तोलक मीराबाई चानू। ठीक है, अब पेरिस ओलंपिक 2024 की बात कर ले तो ये कौन से क्रम के हैं? 33वें क्रम के हैं और इनका आयोजन कहाँ हो रहा है? पेरिस में। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ओलंपिक पहली बार कब खेला गया? 1896 में एथेंस, ग्रीस में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 11 मई को मनाया गया। इस बार इसकी थीम थी सतत भविष्य के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सतत भविष्य के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी। अब ये 11 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1974 में पोखरन, राजस्थान में पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है, जिसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो ध्यान रखेंगे कि 11 मई को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और ये पहली बार कब मनाया गया? 1999 में। और थीम भी ध्यान रखेंगे, सतत भविष्य के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन सा है? तो रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लैनेट एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसका जारीकर्ता विश्व बैंक है। इसके अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन कृषि प्रणाली में करने वाला देश कौन सा है? चीन है। और दूसरे नंबर पे ब्राजील है, तीसरे नंबर पे भारत है। यहाँ पे इतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन क्यों होता है खाद्य प्रणाली में, कृषि खाद्य प्रणाली में? क्योंकि यहाँ पे आबादी बहुत है, तो कृषि की ज्यादा आवश्यकता है। तो इसलिए सर्वाधिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन कहाँ होता है? चीन में। और अगर भारत की बात करें तो भारत का एक लक्ष्य है नेट जीरो कार्बन एमिशन। तो ये लक्ष्य कब तक का है? 2070 का। अब विश्व बैंक की भी बात कर लेते हैं। विश्व बैंक का जो स्थापना हुई है वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई है 1944। तो इसमें 2 संस्थाएं सामने आई थी, IMF और वर्ल्ड बैंक। इन दोनों को ट्विन सिस्टर्स भी कहते हैं, जुड़वा बहनें। इनका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है और इनके हेड है अजय बंगा, जो भारत के हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55 क्रैनिकी ई का संबंध किससे है? तो 55 क्रैनिकी ई जो है वो आपका नया खोजा गया ग्रह है, जिसका नाम जॉन सेन है।
और ये खोजा था जेम्स वेब टेलीस्कोप यूएसए ने। इस ग्रह में वायुमंडल उपलब्ध है और वायुमंडल वाला ये एक चट्टानी ग्रह है। ठीक है, इसका तापमान पृथ्वी से बहुत ज्यादा है और इसका तापमान लगभग 1725 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका क्षेत्रफल भी पृथ्वी से 8.8 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा तो आप बताएंगे 55 क्रैनिकी ई का संबंध, ये एक नया खोजा गया ग्रह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। यूएई दुबई में हाल ही में एक स्वदेश नाम की प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें क्या है, भारत की आदिवासी कलाओं परंपराओं को प्रदर्शित किया गया है। अब इसमें कौन कौन सी कला प्रदर्शित की गई है? मंजूषा कला बिहार की, मिथिला पेंटिंग बिहार की और वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यूएई में स्वदेश नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए टीसी पे किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए टीसी पे लॉन्च किया है थॉमस कुक इंडिया ने। तो ये लॉन्च इसलिए किया है ताकि भारत में रेमिटांस बढ़ सके, प्रेषक धन बढ़ सके, इसलिए टीसी पे को लॉन्च किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले जेम्स एंडरसन का संबंध कहां से है? तो जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के एक तेज गेंदबाज हैं, में क्रिकेट विकेट लिए हैं, 700 विकेट लिए हैं टेस्ट मैच में। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जेम्स एंडरसन, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, उनका संबंध किससे है? इंग्लैंड से। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, बीएसएनएल ने पूरे भारत में 4G सेवाएं कब प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो बीएसएनएल ने अगस्त में पूरे भारत में 4G सेवाएं प्रारंभ करने की घोषणा की है। अब गाइस, आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। प्लीज आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सेकंड है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? और तीसरा है, भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? तो आप इन 3 क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। अब लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन मैंने पूछा था, राम मंदिर अयोध्या के वास्तुकार कौन है? तो ये है चंद्रकांत सोमपुरा। सेकंड पूछा था, हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? तो हाइब्रिड पिच जो स्थापित की गई है वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में की गई है। और थर्ड क्वेश्चन पूछा था, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब क्रिस्टीना पिस्कोवा ने हासिल किया है, ये चेक रिपब्लिक की है। ये भी ध्यान रखेंगे कि इसका आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में हुआ था और ये 71वें क्रम का था। ठीक है, तो गाइज इस तरह आज की वीडियो एंड होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।